अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगी जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं अभी हम। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल डाइजेशन और इसके क्या क्या पूरे स्टेप्स होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है, लाइक जो डाइजेशन इटसेल्फ जो प्रोसेस है, वो अब हम डिस्कस करेंगे एंड वो उसकी क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, केमिकल डाइजेशन डिफरेंट एरियाज में होती है एंड इट स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में क्या होता है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हो, लाइक जब फूड लिया जाता है, तो सबसे क्या होता है, टेस्ट होता है। आप यू टेस्ट द फूड एंड आप स्मेल करते हैं खाने को एंड देन यू फील इट, लाइक टंग में हर जगह यू फील इट। फिर वो जो फूड है वो मैकेनिकल डाइजेशन पहले उसकी होती है, जिसमें दांत यूज होते हैं, जो टीथ हमने पढ़ा था पूरा ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, तो वो च्यू करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो सारा होता है। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमने पढ़े थे ऊपर, कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जो कि एज यू नो कि उसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है और एंजाइम्स होते हैं। अब उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि आपने शायद 9 क्लास में दो नाम पढ़े होंगे, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च वगैरह पे एक्ट करता है और लाइपेज फैट्स पर। तो ये डाइजेशन, बेसिक डाइजेशन जो है ये स्टार्ट हो जाती है माउथ के अंदर, ये केमिकल डाइजेशन है। सही है। सो अब सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एंड नाउ वी नो कि कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहली पॉलीसेक्राइड होती है विच इज स्टार्च। तो स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में विच इज द डाइसेक्राइड। इससे ज़्यादा आगे वो नहीं होता क्योंकि अभी ज़ाहिर माउथ में इतनी देर तक डाइजेशन नहीं होती। तो बाकी जो कंप्लीट होने वाली होती है, जिसमें मोनोसेक्राइड बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, वो स्टमक में होती है।
लाइपेज में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फैट्स है, वो डाइग्लिसराइड्स में अगेन वो भी उसमें बन जाती है, बीच वाली फॉर्म में आती है डाइसेक्लाइड्स, और कुछ फ्री फैटी एसिड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। फिर फूड जो है वो बनता है बोलस, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा कि सॉल्विंग में जो फूड की फॉर्म है वो बोलस बन जाती है। तो अब ये बोलस बनकर ओसोफेगस से फेरिंग्स के थ्रू आ जाता है और अब वो स्टमक में आएगा। अब स्टमक में जो डाइजेशन स्टार्ट होती है ना, वो होती है अब अब फूड आ रहा है, हमने जो डिफरेंट वो पढ़े थे स्फिंक्टर्स वगैरह, आपको आई होप याद होंगे कि यहाँ पे थे ना दीज स्फिंक्टर्स। तो जो स्टमक तक लेकर आ रहा होता है जो स्फिंक्टर, उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, यू नो दिस इज द कार्डियक एंड। तो जो ओसोफेगस से स्टमक में कनेक्ट कर रहा होता है, ये स्फिंक्टर या जो फ्लैप है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये फूड को स्टमक में एंटर करवाता है। अब स्टमक के अंदर कुछ जूसेस या कुछ वो होते हैं ऑलरेडी मौजूद। अब उस मेन जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, बिकॉज स्टमक लाइक गैस्ट्रिक सारा होता है, तो गैस्ट्रिक एसिड वगैरह भी आपने शायद सुना हो। तो वो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं एंड एक एसिड होता है, जिसकी वजह से स्टमक बहुत एसिडिक मीडियम होता है स्टमक का। तो इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक बेस होती है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज को स्टॉप करवा देता है, और ये क्या करता है, पेप्सिनोजिन, जो दूसरा यहाँ पर ये आप नाम पढ़ रहे हैं पेप्सिन, पेप्सिन पहले होता है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में, ये पेप्सिनोजिन लिखा है। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। एंजाइम के में पढ़ा था ना कि इनएक्टिव फॉर्म्स भी होती हैं, तो पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो कि एसिड की वजह से एक एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये एसिड क्या करता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है पेट में, उसको किल कर देता है। तो अब यहाँ पे एक पूरी एक सेफ बच चुका होता है। फिर जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स पर, तो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर रेनिन होता है, जो कि सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, जो बिल्कुल बेबीज होते हैं उनके अंदर रेनिन भी एक टाइप ऑफ एंजाइम मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट, मिल्क प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है। यानी अगर बिग बिग बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा उनकी डाइट डिपेंडेंट होती है मिल्क पर, तो ऐसा एक एंजाइम होना ज़रूरी है जो कि मिल्क को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो वो सिर्फ इसीलिए इन्फेंट्स में होता है। फिर म्यूकस होता है स्टमक के अंदर, जो कि स्टमक की लाइनिंग को भी HCl से बचा के रखता है। अगर म्यूकस ना हो तो ये जो HCl बहुत फ़ायदा कर रहा है हमारे लिए कि डाइजेशन में है, वही डायरेक्टली आपके स्टमक को ही अफेक्ट कर दे और स्टमक में फिर एसिडिटी और अल्सर्स वगैरह बन सकते हैं, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो म्यूकस बहुत हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग द लाइन, प्रोटेक्टिंग स्टमक। फिर इस फेज पे आकर फूड जो बोलस की फॉर्म में आया था, वो काइम के अंदर यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। और जब मतलब इनफ एसिडिक मीडियम होता है और हमारा पूरा लाइक इतना हो जाता है, तो अब ये फूड जो है ये मूव कर जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट फेज होता है, पार्ट होता है डुओडेनम, तो वहां पर फूड चला जाता है काइम की फॉर्म में। और ये वाला जो स्फिंक्टर था, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बस इसमें यही सारी चीजें। फिर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर हो गया है, तो क्या होगा, अब डुओडेनम में हम सब आ गया है, तो यहाँ पर एंजाइमेटिक डाइजेशन स्टार्ट होती है, स्टार्च की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। स्टार्च की और प्रोटीन्स इनकी स्टार्ट नहीं होती, मतलब एंड होती है बेसिकली। तो स्टार्ट तो हुई भी आ रही होती है स्टार्च की, तो स्टार्च एंड फैट्स की माउथ में स्टार्ट हो गई थी, ओरल कैविटी में। फिर प्रोटीन्स की स्टमक में हुई, एंड यहाँ पर सब आ गए। अब जो काइम होता है ना, वो गॉल ब्लैडर को ट्रिगर करता है बेसिकली, कि वो बाइल रिलीज करे, बिकॉज अब फूड एक ऐसी फॉर्म में आ चुका है ना जिसमें डाइजेशन अब कंप्लीट करनी है। तो वो जब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उससे ट्रिगर होता है गॉल ब्लैडर, जो कि हमें पता है कि गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसने स्टोर किया हुआ होता है बाइल को। बनाया बाइल को किसने होता है, लिवर ने। लिवर बाइल बनाता है, बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। फिर पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस होता है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कुछ होते हैं जिनका इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो ये 3 तरह के जूसेस एंड पूरा जो आपके पास फ्लूइड्स आ रहे होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर करते हैं। अब इसमें हम अलग अलग पढ़ते हैं सारे काइंड्स ऑफ ये जो फ्लूइड्स हैं। तो बाइल जो है वो हमें पता है क्या, उसमें लिवर ने तो बनाया था, मगर ये ग्रीनिश येलो फॉर्म का कलर का होता है लिक्विड, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इसका काम क्या होता है, ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है, यानी ये फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए बाइल बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए जिनों का अगर लिवर ट्रांसप्लांट या अगर गॉल ब्लैडर रिमूवल हो जाता है तो वो फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खा पाते या फैट्स नहीं, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बाइल का ही काम ये वाला होता है कि वो फैट्स को बिल्कुल इमल्सिफाई यानी बिल्कुल डाइजेस्ट कर दे। सो ये इसका प्रोसेस होता है। फिर अच्छा इसमें क्या लिखा है यहाँ पर कि फैट्स को इमल्सिफाई करता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में होने का फ़ायदा ये होता है कि सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और एंजाइम ज़्यादा सरफेस एरिया पर इजीली एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर पेनक्रियाटिक जूस आती है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजेन, ये यहाँ पे नाम लिखे हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ये दोनों नाम तो यू गाइज नो। तो अमाइलेज पता है स्टार्च पे एक्ट करता है, लाइपेज फैट्स पे करता है, और ट्रिप्सिनोजेन ये एक टाइप ऑफ ये भी एक टाइप ऑफ एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स पर एक्ट करता है। इसको ट्रिप्सिन कहते हैं हम, जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो ट्रिप्सिन होती है। तो ये तीन एंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूस से आते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो पॉलीसेक्राइड्स, वही जो अमाइलेज स्टार्च पे करना है तो पॉलीसेक्राइड से माल्टोज बना के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। फिर अब आखिर में डाइजेशन होती है जिजोजिनम एंड इलियम में। जो जेजुनम है, यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो होते हैं इरिप्सिन, कि पेप्टाइड्स एंड अमाइनो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स में आए थे, अभी बिल्कुल अमाइनो एसिड्स तक कहीं कभी भी प्रोटीन नहीं पहुंचा है। तो जो सारा अब प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट होती है कहाँ पर, जियोजिनम एंड इलियम में, जहाँ पे इरिप्सिन जो है वो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर आती है एंटेरोकाइनेज जो कि ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करती है, एंड जिससे ट्रिप्सिन भी एक्टिवेट होकर वही प्रोटीन्स का ही काम करता है। फिर लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में करता है। तो यहाँ पे ये सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और जो बची हुई होती है वो इलियम में कंप्लीट हो जाती है, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। सो जैसे पता था ना, हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं फंक्शन। सो उनमें पहला था डाइजेशन, वो इनफैक्ट इंजेशन, फिर डाइजेशन, यहाँ तक इंजेशन एंड डाइजेशन कंप्लीट हो गए। अब एब्जॉर्प्शन पर आ रहे हैं, थर्ड स्टेप पर। सो जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है। वहाँ पर क्या एक स्ट्रक्चर होता है जिस कॉल्ड अ विलाय। विलाय कुछ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये चीज़ों को एब्जॉर्ब, अब वो फिंगर लाइक होने का क्या फ़ायदा है कि वो जितने के ज़्यादा फिंगर्स होंगी सो वो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ईजी हो जाती है, ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यहाँ पर सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो है वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होती हैं। जो सिंपल शुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज। अमाइनो एसिड तो है ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो लैक्टियल्स में, यानी अच्छा, तो जो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, लिम्फ का ये स्ट्रक्चर, उसका विलाय का ये स्ट्रक्चर होता है। अंदर ये लिम्फ वेसल होती है और साइड पे ब्लड कैपिलरीज पूरी ये भरी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो शुगर एंड अमाइनो एसिड है वो एब्जॉर्ब होकर इधर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, एंड जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स हैं वो लिम्फ कैपिलरीज में जाता है। लिम्फ कैपिलरी एक काइंड ऑफ वही होती है, वो एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेसिकली इंसानों में, अदर देन द ब्लड सिस्टम। सो उसमें लिम्फेटिक वेसल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो लिम्फ वेसल जो है वो फैट्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन में, ये एब्जॉर्प्शन हो किस तरह रही होती है, वो डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। अब इसमें आप लोगों के बुक में या इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम बस यहीं तक ही रहेंगे कि किस तरह होती है, बस वो डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ यही सारा कुछ है। अब जो एब्जॉर्ब फूड था वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर करता है और वो विलाय में पास होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम से कैपिलरीज होती हैं जो कि जो वेन बन जाती, वेन्स में वेरी कैपिलरीज वेन फॉर्म करती हैं। फिर जो वेन्स होती हैं वो सारी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन बनाती हैं जो कि हिपैटिक पोर्टल वेन होती है।
ये इधर नाम लिखा है और यहाँ भी लिखा है हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये सारी जो ये वेन्स हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, ये सारा ब्लड और सारी जो चीज़ें हैं वो कैरी करके लिवर में ले जाता है, इसलिए लिवर को हम कहते हैं स्टोर ऑफ ऑल द फूड। ये जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उनका स्टोर जो है वो लिवर में होता है, तो यहाँ तक पहुँच जाता है। अब एब्जॉर्प्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है वो बस यही होती है कि वाटर और कुछ विटामिन की वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। फिर आते हैं हम एसिमिलेशन पे, जो कि फोर्थ स्टेप था, फोर्थ फंक्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स है ना वो बॉडी यूज़ करना शुरू करती है उनको। तो अब ज़ाहिर है अगर वो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी तो क्या करेगी, वो एटीपी बनाएगी, वो एटीपी से एनर्जी मिलेगी, सारा कुछ होता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले साल आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, तो इसलिए अभी इतनी डिटेल में नहीं है, बस इतना पता होना ज़रूरी है कि एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब बॉडी को फ़ायदा देना शुरू कर रहे हैं, वो अब बॉडी सेल से यूज़ हो रहे हैं। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैट्स वगैरह इनकी रेस्पिरेशन में यूज़ होंगे और सब चीज़ों से, या अगर रिप्रोडक्शन होनी है तो इन सारे कामों में अब एसिमिलेशन से एनर्जी यूज़ होती है। देन वी कम टू डेफिकेशन, जो कि बस एक छोटा सा स्मॉल सा पार्ट होता है वही, जिसमें कि अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था, यानी जो बिकॉज खाना था बहुत सारा खाते हैं बट जितना डाइजेस्टेड पार्ट था वो सारा डाइजेस्ट होकर एसिमिलेशन में चला गया। अब जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया पार्ट, या जो सेमी सॉलिड वेस्ट बन चुका है फीसस की फॉर्म में या स्टूल की फॉर्म में, तो वो रेक्टम के थ्रू पास हो जाता है, पास आउट हो जाता है आपकी बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। जो पेरिस्टालसिस हमने पढ़ी है पहले, जो रिदमिक मसल्स की एक प्रोसेस होता है, उससे वही काम होता है एंड आपकी बॉडी सारा फूड जो सेमी सॉलिड एक फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट कर देती है। ये सारा होता है। हम रोल ऑफ लिवर वगैरह नेक्स्ट। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।